प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आपको एक अदद चाहिए काला कपड़ा। काला कपड़ा चाहे इस्तेमालशुदा हो या बगैर इस्तेमालशुदा हो, लेकिन वो ब्लैक कलर का हो और बड़ी चादर सी हो, ठीक है, जो आपके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह आपको ढांप ले। तो आपने एक चाक लेना है और या एक कोयला लेना है, उससे आपने दायरा लगाना है, ठीक है। चाक या कोयले से आपने दायरा लगाना है। दायरा लगाते वक्त आपने कुछ भी नहीं पढ़ना और जिस तरह मर्जी मुँह करके आपने बैठ जाना है। और आपने एक अदद लेना है नमक। आप 1 किलो का पैकेट पूरा नमक का ले लें, ठीक है, बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक प्लेट लेनी है आपने और उस प्लेट को दायरे के अंदर रखना है और उसमें नमक सारा अपने पैकेट से निकाल कर नमक प्लेट में रख देना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर देखें, लहसुन, अदरक, प्याज। अमल करने से 3 घंटे पहले आपने ये चीज़ें नहीं खानी, ना कच्ची खानी है ना पका के खानी है, ठीक है। अमल आप एक मरतबा सुन लें, फिर आपको सारा तरीका बताता हूँ। अल्फश यालज शू बारिशन दौलत नू। दोबारा सुन लें, अल्फश यालज शू बारिशन दौलत नू, ठीक है। इस अमल को आपने अच्छी तरह ज़ुबानी याद कर लेना है, ऊपर से देख के आपने इसे नहीं पढ़ना, ज़ुबानी याद करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप ज़कात का मामला सुन लें कि आपने 2.5 किलो मिठाई बच्चों में तकसीम करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई देखेगा कि क्यों ये मिठाई तकसीम कर रहे हो या बाहर के ममालिक वाले परेशान हैं, तो वो इतने ही पैसे जितने की 2.5 किलो मिठाई आपके पास करीब से किसी शॉप से आती है, उतने ही पैसे आप मस्जिद में दे सकते हैं और किसी गरीब को भी दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आए दिन, ये आपने जुमेरात वाले दिन अमल करना है। और तीसरे नंबर पर टाइम देख लें, ये आप जुमेरात वाले दिन 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं, दिन 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं और रात को 10 बजे के बाद भी आप अमल कर सकते हैं, ठीक है। और इजाज़त सुन लें, इजाज़त इसकी लाजमी आपने ले लेनी है। और इजाज़त का तरीकाकार ये है कि आपने मुझे अपना नाम और इजाज़त लिख के मैसेज कर देना है। मैं आपके उस मैसेज को लाइक कर दूंगा, मेरी तरफ से वो आपको इजाज़त हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि मुझे इजाज़त लिख के आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपके मैसेज को लाइक कर दूंगा, मेरी तरफ से वही आपको इजाज़त है और इंशाल्लाह आप अमल में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने करना यह है कि आपने दायरे के सेंटर में बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको ये मैंने अमल पढ़ के सुनाया, आपने इसे अच्छी तरह ज़ुबानी याद कर लेना है और ये आपने अमल पढ़ना है। और इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद, इसको कामयाबी होने के बाद आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि इंशाल्लाह वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे और आपकी खुशी की इंतहा ना रहेगी। इस अमल को करने के बाद आपने दायरे में बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने इस अमल को 3141 मरतबा पढ़ना है। तादाद दे के घबरा ना जाया करें, ज़ाहरी बात आप ये तादाद पूरी करेंगे, ये चीज़ें हैवी होंगी और ये इनका मामला है, ये कहाँ से पैसे उठा के आपके कमरे में ऐसे बारिश होगी जब आप ये अमल मुकम्मल करेंगे कि आपकी हैरत गुम हो जाएगी कि यार वाकई मेरी दुनिया बदल गई है। वाकई इंशाल्लाह ऐसे मैं गरीब नहीं रहूँगा, मेरे पास भी अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा मकान होगा, अच्छा प्लाट होगा, अच्छा बिजनेस होगा और रिश्तेदार आपसे आपके आगे पीछे घूमेंगे जो आपको बड़ी बड़ी बातें करते थे ना और आपसे मुखातब नहीं होते थे कि आप गरीब हैं, आप माड़े हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इंशाल्लाह वो आपके आगे पीछे घूमेंगे। यार इस बंदे ने कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घुमाई है कि इसके रातों रात इसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि हम भी इससे मांगने पर, हदार मांगने पर मजबूर हो गए हैं। लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ बैठ जाना है दायरे के अंदर। बैठने के बाद आपने अपने ऊपर काला कपड़ा, जो आपने चादर काले कपड़े की लेनी है, वो आपने अपने ऊपर ले लेनी है, ठीक है। आपको अपने आप को अच्छी तरह ढांप लेना है। ढांपने के बाद आपने कोशिश करनी है कि ये अमल करते वक्त आपको कोई भी ना देखे, कमरे में अंधेरा हो, रोशनी ना हो, ठीक है। तो आपने इस अमल को 3141 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इस नमक पर फूंक मार देनी है और अपने आप ऊपर भी आपने 1 मरतबा फूंक मार देनी है और जो कपड़ा ऊपर लिया है उसके ऊपर भी एक बार फूंक मारनी है, ठीक है। आपने 3 फूंकें मारनी है, नमक पर, अपने ऊपर और कपड़े के ऊपर। फूंक मारने के बाद आपने सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए अपने ऊपर कपड़ा ऊपर ही रहने देना है। तो उसके बाद अब जब आप कपड़ा उठाएंगे, आप साइड पे करेंगे, तो अल्लाह की रहमत से आपके पास आसपास पूरे कमरे में ऐसे पैसे बिखरे पड़े होंगे कि इंशाल्लाह आपकी दुनिया बदल जाएगी। और ये दौलत का इतना मुजर्रब अमल है कि पैसों की बारिश होगी और इसके बाद आपकी सारी ज़रूरतें और सारी परेशानियाँ और सारे कर्ज जो आपने लोगों से लिए हुए हैं वो इंशाल्लाह अदा हो जाएंगे और आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी कि पूरी ज़िंदगी आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो लोग थोड़े से पैसे देकर टके टके की बातें करते हैं, उनकी बातें नहीं सुननी
सुननी पड़ेंगी आपको, ठीक है। आप ये खुद अमल करें और कामयाबी हासिल करें, और ये अपने दोस्तों को भी बताया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और पीरों फ़कीरों से जाली जो हैं उनसे आपकी जान ही छूट जाए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सच्चाई पर मबनी अच्छी वीडियो मिल सके और आपका बेड़ा गर्क होने से बच सके, ठीक है। तो तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। और हाँ, मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि जो भी पैसे आपके पास आएंगे आप कोशिश करें कि इनसे गरीबों की मदद भी करें, ताकि जैसे पहले आप गरीब थे आप दूसरों की भी मदद करें ताकि उनके हालात भी अच्छे हो जाएं, ठीक है। इन सारे पैसों पर सांप बन के बैठ नहीं जाना, इनको लोगों में भी तकसीम करना है। तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।